हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रैंडम विनर सिलेक्टर वेबसाइट, सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। यानी आप नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर डालोगे। चलो गाइज, मैं कुछ डमी डेटा एंटर करता हूं ताकि आपको वर्किंग समझ आए। सारा डेटा यहाँ सेव होता रहेगा और लेटर हम इनमें से एक रैंडम विनर सेलेक्ट करेंगे और हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली एक लकी विनर सेलेक्ट करेगी। इसके अंदर आपको मिलता है डार्क मोड टॉगल, स्मूथ एनिमेशंस, डेटा एडिट करने का ऑप्शन, डिलीट करने का ऑप्शन और सबसे कूल फीचर लोकल होस्ट, जिससे डेटा रिफ्रेश के बाद भी सेव रहता है। तो अगर आप बिगिनर हो या फिर प्रैक्टिस के लिए एक सिंपल पर पावरफुल प्रोजेक्ट चाहते हो, देन दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। सो स्टे विद मी टिल द एंड बिकॉज हम इस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे, फ्रॉम UI डिजाइन टू जावास्क्रिप्ट लॉजिक, एवरीथिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सिंपल फोल्डर क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर के अंदर हम तीन बेसिक फाइल्स बनाएंगे। एक index.html, दूसरी style.css, तीसरी script.js। यही तीन फाइल्स में हम अपना पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। UI डिज़ाइन, स्टाइलिंग, फंक्शनैलिटी, सब कुछ। HTML फाइल हमारा स्ट्रक्चर सेट करेगी। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं HTML स्ट्रक्चर से। style.css फाइल को HTML से लिंक करेंगे, फिर script.js को भी लिंक करेंगे। सबसे पहले कंटेनर के अंदर टॉगल और हेडिंग बटन को क्रिएट करेंगे। अभी सिर्फ HTML में बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, फिर बाद में इसे स्टाइल करेंगे। टगल के बाद एक फॉर्म DVV बनाएं, जिसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर के इनपुट फील्ड्स को क्रिएट करेंगे। सारे इनपुट्स को नाम के अकॉर्डिंग क्लासेस दे देंगे। अभी एक रिजल्ट क्लास डिव बनाएंगे, जिसमें सारे रिजल्ट शो होंगे और शो रिजल्ट बटन और क्लियर बटन भी इसी में बनेंगे। शो रिजल्ट डिव बनाएंगे, जिसमें रिजल्ट शो होगा। फिर एक रीसेट ऑल बटन बनाएंगे, जिसमें सारा डेटा डिलीट होगा। अब शो डेटा नाम से डिव बनाएंगे, जिसमें सारा डेटा शो होगा और हम अपनी मर्जी से किसी भी डेटा को एडिट या डिलीट कर सकेंगे। डेटा कंटेनर में डेटा एज एन कार्ड शो होगा, जिसमें एडिट और डिलीट के ऑप्शन होंगे। अब style.css से पूरी वेबसाइट को स्टाइल करेंगे। इसे आप अपने अकॉर्डिंग भी स्टाइल कर सकते हैं। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। अब टॉगल बटन को फंक्शनैलिटी देंगे जावास्क्रिप्ट से। आप यहां पे देख सकते हैं कितना स्मूथ टॉगल परफॉर्म हो रहा है।
अब मैं लॉजिक को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले सारे बटन्स का रेफरेंसेस ले लेंगे। अब एक एरे बनाएंगे जिसमें सारा डेटा स्टोर होगा और इसी में से रैंडम विनर को सेलेक्ट करेंगे। और सबसे खास बात, इस एरे को लोकल स्टोर में सेव करेंगे, जो पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा फिर सेव होगा, जिससे पेज रिफ्रेश या सिस्टम रीस्टार्ट होने पर भी डेटा सेव रहेंगे। फंक्शन क्रिएट करेंगे जो रॉन्ग डेटा इनपुट और सक्सेसफुली डेटा इनपुट को शो करेगा। अब में काम सबमिट बटन में ऐड इवेंट लिसनर क्लिक को लगाएंगे, फिर उसमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें इनपुट टेक्स्ट की वैल्यूज को सेव करेंगे। ये सारी वैल्यूज को एक ऑब्जेक्ट में सेव करेंगे एंड फर्दर इस ऑब्जेक्ट को एरे में पुश कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इनपुट डेटा सक्सेसफुली सेव हो रहा है। अब बनाएंगे शो और क्लियर बटन्स की फंक्शनैलिटी। विनर को हम मैथ, रैंडम और math.floor फंक्शन से सिलेक्ट करेंगे। विनर डायनामिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू शो होगा।
अब क्रिएट करेंगे डेटा रीसेट बटन की फंक्शनैलिटी, जिससे स्टोर डेटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों बटन्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे कंटेंट की जगह आइटम्स करना होगा। अब शो डेटा बटन की फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे, जिससे डेटा शो होगा। सबसे पहले एक डमी डेटा कार्ड बना के देखते हैं, जिसे बाद में अपने अकॉर्डिंग स्टाइल करेंगे। डेटा सेट में इंफॉर्मेशन और 2 बटन्स एडिट और डिलीट के आएंगे। ये एसवीजी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसे अपने अकॉर्डिंग स्टाइल करना, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। डेटा कंटेनर में हाइट का एनिमेशन ऐड करेंगे, जिससे ये स्मूथ एनिमेट करेगा। लोड डेटा फंक्शन में सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे इसमें स्मूथ एनिमेशन और कुछ ही सेकंड में डेटा लोड और डिलीट होगा। ये बहुत ही अहम हिस्सा है डेटा स्मूथ लोडिंग का।
यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रांजिशन की टाइमिंग को फिक्स करेंगे। अब एडिट और डिलीट के फंक्शन को क्रिएट करेंगे, जिससे डेटा को एडिट और या फिर डिलीट आसानी से करा जाएगा। इवेंट डेलीगेशन का यूज करेंगे, जो एफिशिएंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस किसी भी डेटा सेट के एडिट एसवीजी में क्लिक कर रहा हूँ, मुझे उसकी डेटा आईडी मिल रही है, जिससे मैं उसी डेटा को आसानी से एडिट और डिलीट कर पाऊंगा। अब बनाते हैं एक्चुअल एडिट का फंक्शन। इससे पहले एक मॉडल को क्रिएट करेंगे। इस मॉडल में एडिट का ऑप्शन होगा, जिसमें हम डेटा का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर को एडिट करके सेव कर पाएंगे। इसमें दो सेक्शन होंगे, पहले में सारे इनपुट्स फील्ड और दूसरे में सेव और डिलीट के बटन। अब इसे भी स्टाइलिंग दे देते हैं। अब बनाते हैं डिलीट और पॉप की एनिमेशन, जिससे ये डिलीट और पॉप स्मूथली हो जाए। अब बनाते हैं मॉडल में एडिट डेटा को लोड कराने का फंक्शन।
अब बनाते हैं सेव बटन का लॉजिक, जो करंट मॉडल में जो भी इनपुट है उसी एरे में अपडेट कर देगा, जिससे हमारा डेटा भी अपडेट हो जाएगा। ये इफ कंडीशन चेक करगी कि इनपुट मोबाइल नंबर क्या किसी और के मोबाइल नंबर से मैच तो नहीं हो रहा है। अब क्रिएट करेंगे डेटा डिलीट करने का फंक्शन।
आखिरी तक वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अब से किसी और अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।